सहरा के वस्त में, तपती धूप में और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान बनी इसराइल ने सीना पहाड़ की बुनियाद पर अपना कैंप कायम किया। उनके सरदार मूसा को खुदा ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था। जैसे ही मूसा चढ़े, पहाड़ एक मोटे बादल में घिरा हुआ था। आसमान पर आसमानी बिजली चमक रही थी और गरज वादियों में गूंज रही थी। पहाड़ की तह में खड़े लोग खौफ और खौफ से इसे देख रहे थे। वो सीना की चोटी पर खुदा ने मूसा से बात की। उसने इसे 10 अहकाम दिए, जो कवानीन का एक मजमुआ था जिस पर बनी इसराइल को अमल करना था। इन कवानीन का मकसद लोगों को रास्तबाजी और अखलाकियात की जिंदगी गुजारने में रहनुमाई करना था। 1. मुझसे पहले तुम्हारा कोई माबूद नहीं होगा। यह हुक्म तौहीद पर जोर देता है, एक खुदा पर ईमान। ये पैरोकारों से कहता है कि वो खुदा को पहले रखे और दूसरे देवताओं की पूजा न करें। 2. आप अपने लिए एक नक्शदा तस्वीर नहीं बनाएंगे। यह हुक्म बुत परस्ती की हौसला शिकनी करता है। इसमें पैरोकारों से कहा गया है कि वो बुतों या मूर्तियों को देवता के तौर पर तख्लीक या पूजा न करें। 3. तुम खुदावंद अपने खुदा का नाम बेकार नहीं लोगे। यह हुक्म पैरोकारों से कहता है कि वो खुदा के नाम का एहतराम करें और इसे हल्की या तौहीन आमेज तरीके से इस्तेमाल ना करें। 4. सब्त के दिन को याद रखें, इसे मुकद्दस रखने के लिए। यह हुक्म पैरोकारों से कहता है कि वो हफ्ते में एक दिन आराम और इबादत के लिए वक्फ करें, खुदा की मिसाल की पैरवी करते हुए कि तख्लीक के बाद 7वें दिन आराम करें। 5. अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करो। यह हुक्म अपने वालिदैन के एहतराम और देखभाल की अहमियत पर जोर देता है। 6. तुम कत्ल नहीं करोगे। यह हुक्म किसी दूसरे शख्स की जान लेने के अमल से मना करता है। 7. तुम गुनाह नहीं करोगे। यह हुक्म पैरोकारों से कहता है कि वो अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात में वफादार रहे। 8. तुम चोरी नहीं करोगे। यह हुक्म किसी और का माल बगैर इजाजत लेने से मना करता है। 9. तुम्हें अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। यह हुक्म झूठ बोलने की हौसला शिकनी करता है और पैरोकारों को सच्चा होने के लिए कहता है, खास तौर पर कानूनी मामलात में। 10. तुम्हें किसी ऐसी चीज का लालच नहीं होना चाहिए जो आपके पड़ोसी की हो। यह हुक्म पैरोकारों से कहता है कि जो कुछ उनके पास है इससे मुतमईन रहें और दूसरों के माल अरिश्तों की ख्वाहिश न करें। इनमें से हर हुक्म मुआशरे में अफराद के अखलाकी तर्ज अमल की रहनुमाई में एक अहम मकाम रखता है। मूसा पहाड़ से उतरे और उन अहकामात के साथ पत्थर की 2 तख्तियां लेकर उतरे। उसने उन्हें बनी इसराइलियों के साथ शेयर किया जिन्होंने उन कवानीन पर अमल करने का अहद किया। इस तरह 10 अहकाम उनके ईमान की बुनियाद बन गए और उनकी बरादरी के लिए हिदायत बन गए।